हेलो गाइस, क्या चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कवर करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। और आज का हमारा टारगेट रहेगा क्वेश्चन नंबर 101, 102 एंड 103। क्वेश्चन नंबर 100 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, या फिर आप इंस्टा के ऊपर भी भेज सकते हो। सर इंस्टा की आईडी क्या आपकी? मेरी आईडी है भाई साहब PRINCE प्रिंस पैसिफिक _73। प्रिंस पैसिफिक _73। भाई साहब एक बार इसको वेरीफाई कर लेना। मेरे को आईडी एक्चुअली याद है नहीं, मैं ज्यादा इंस्टा यूज करता नहीं हूँ। ठीक है, बस रिप्लाई वगैरह के लिए कर लेते हैं यूज। अगर आपको इंस्टा की आईडी देखनी है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाना। जो अबाउट सेक्शन होता है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है चैनल का, वहां पे जाके उसमें मैंने लिंक पेस्ट किया हुआ है इंस्टा आईडी का, वहां से आप लोग कर सकते हो फॉलो मेरे को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो करते हैं स्टार्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है? मोहन, विजय एंड नित्या वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे पास निकल के आया, क्या निकल के आया? 1/2, 1/3, 1/6 निकल के आया। ठीक है सर। ऑन 31 मार्च 18 को क्या हुआ? उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या अपने पास? क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कैश एट बैंक, BR। कंटिजेंसी रिजर्व सर ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में जाएगा। कैपिटल्स का बैलेंस, बुक डेट प्रोविजन है उसके ऊपर। बुक डेट का मतलब सर डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। मोहन रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया अपने पास? मोहन फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया। फर्स्ट पार्टनर रिटायर हुआ और क्या एग्री हुआ इनके बीच में? दैट द प्लांट एंड मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हम डेप्रिसिएट करेंगे 5% से। सो 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा सर? 6,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम कर लेंगे किससे? 6,000 रुपीज से। ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर 4,000 रुपीज। और इसके ऊपर हम स्टार कर लेंगे। क्यों कर लेंगे स्टार? आपको बाद में समझ में आ जाएगा। देखो भाई साहब, एक पुराना कंप्यूटर था जिसको हमने बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। उसको बेच के हमारे पास कितने रुपए आ गए? 4,000 रुपए आ गए। तो भाई साहब कैसेट बैंक में मैं प्लस कर लूंगा, 4,000 रुपए मेरे पास कैसेट बैंक में आएंगे। ठीक है सर। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 3,000। इस बैड डेट के लिए हमारे पास कितने का प्रोविजन है? 2,000 का। तो सर बैड डेट हुए 3,000 के, प्रोविजन है 2,000 रुपए का, तो 1,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया है। वो कहां चला जाएगा सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और एक नया प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे 5% ऑन डेटर्स। गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट 180। इसमें मोहन का शेयर निकालेंगे, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मोहन से शेयर ऑफ द सेम वाज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट बाय डेबिटिंग। अरे यार ये कोई बात है, हटाओ इसको। द कैपिटल ऑफ द, अरे वही बोल रहा है कि जनरल एंट्री पास करनी है यार। मोहन का अकाउंट क्रेडिट, बाकी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। बाय बकवास कर भी ना मुझे। The capital of the new firm be fixed at 90,000 and necessary adjustment were to be made by bringing or paying off the cash as the case may be. Nitya and Vinay will share future profits in the ratio of 3:2. Partners का new profit sharing ratio हो गया 3:2। क्वेश्चन में करना है रिवैल्यूएशन कैपिटल अंडर द बैलेंस शीट। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101। 3-4 वीडियो और लगेगी भाई साहब, बस मैक्स टू मैक्स 5 वीडियो। आज के बाद 5 वीडियो और ये चैप्टर कंप्लीट। भाई साहब हाई लेंथी चैप्टर में क्या करूं। सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो मोहन, विजय, नित्या। ओल्ड रेशियो ऑफ मोहन, विजय एंड नित्या कितना अपने पास? ये अपने पास गिवन है 1/2, 1/3 एंड 1/6। 1/2, 1/3, 1/6 बेस 6। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2:1। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना आ गया मेरे पास? 3:2:1। मोहन रिटायर हो गया। मोहन का रिटायरमेंट के टाइम पे शेयर कितना है प्रॉफिट में? सर इसका शेयर है 3/6। 3/6। न्यू रेशियो गिवन है अपने पास, किसका गिवन है? न्यू रेशियो ऑफ विजय एंड नित्या। विजय एंड नित्या का न्यू रेशियो गिवन है मेरे पास, कितने का है सर? नित्या का 3:2। इनका न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो। तरीके भाई यार क्वेश्चन सोल्व करने के। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पेपर में शॉर्ट फॉर्म आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है। सबसे पहले पार्टनर आएगा विजय, फिर पार्टनर आएगी नित्या। तो भाई साहब विजय का न्यू शेयर कितना? 3/5, 2/5। ओल्ड शेयर कितना है सर पार्टनर्स का? ये तो न्यू था। ओल्ड कितना अपने पास? ओल्ड कितना है? 2/6 एंड 1/6। 2/6, 1/6। बेस कितना सर? 6। 6 का मतलब सॉरी बेस कितना आ जाएगा सर? 6 5 जा 30, 30 35 5 6 18। 18 आ जाएगा सर। ये 5 5 10 आ जाएगा 8/30। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? बेस 30 सर। 6 2 जा 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 7/30। तो पार्टनर्स का जो गेनिंग रेशियो मेरे पास निकल के आ रहा है यहाँ पे, गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज 8:7। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे मोहन से शेयर इन गुडविल। मोहन से शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा? मोहन शेयर इन गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 1,80,000 रुपीज। देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000 रुपीज। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई मोहन का शेयर है कितना सर अपने पास? 3/6।
तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 90,000। ये 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो किसमें, गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स कितना अपने पास 8:7। जनरल एंट्री पास करेंगे, चेक करेंगे क्वेश्चन में कोई डेट गिवन है अपने पास, क्वेश्चन में कोई डेट गिवन है ऑन 31 मार्च 18 एंड ऑन द अबाउट डेट, तो 31 मार्च 18 की ही बात कर रहा है ये। 31 मार्च 18 को हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर कौन है अपने पास, विजय एंड नित्या, तो हम लिखेंगे विजयज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नित्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजयज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नित्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। सर कितनी अमाउंट है 90,000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 90,000 सर 8:7 के अंदर। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8 सर ये आ जाएगा 48,007 सर ये आ जाएगा 42,000। being share of goodwill adjusted, being share of goodwill adjusted। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया सोल्व जी सर, इतना सोल्व हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कोई जर्नल एंट्री वगैरह पूछी क्वेश्चन में सर, कुछ नहीं पूछा। अब हम क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। चलो करते स्टार्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं स्टार्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले क्या आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो देखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड क्या था यार, पर्टिकुलर अमाउंट वो आप लोग लिख लोगे, वो मेरे को पता है। तो फर्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% कितना आ जाएगा, 1,20,000 का 5% कितना होता है सर, 1,20,000 का 5% 6,000 रुपए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। उसके बाद है कोई पुराना कंप्यूटर था जिसको हमने सेल कर दिया, जो हमारी बुक्स में नहीं है लेकिन उसको हमने सेल किया, तो हमारे पास पैसे आगे कितने 4,000 रुपए आ गए, तो हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा कितने से 4,000 रुपए से। इसके ऊपर स्टार कर लेना, ये नई एंट्री है। इसके इस टाइप की एंट्री बहुत कम मिलती है एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो 4,000 रुपए कहां पे आ गए हमारे, कैसेट बैंक में आ गए, कितने 4,000 रुपए आ गए बैंक अकाउंट के अंदर। हमने कोई कंप्यूटर था उठा के बेच दिया और हमें कितने रुपए मिल गए उसको बेच के 4,000 रुपए, तो हमारे पास कितने रुपए है 4,000। उसके बाद बेड डेट्स कितने के हो गए सर, 3,000 रुपए के बेड डेट्स हो गए 3,000 रुपए के। तो मैं यहां लिखूंगा टू डेटर्स या फिर बेड डेट, जो भी आप लिख रहे हो, टू बेड डेट। साहब देखो 3,000 के बेड डेट हुए, लेकिन इस 3,000 के बेड डेट के लिए 2,000 का क्या अपने पास ऑलरेडी पहले से प्रोविजन है। तो साहब 1,000 रुपए से बेड डेट बढ़ गए या फिर 1,000 रुपए से हमारे डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, जो भी आप मेंशन कर रहे हो यहाँ पे। एंड एक नया प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना आ जाएगा सर, देखो अपने पास पहले डेटर्स कितने के थे, 63,000 के डेटर्स थे, उसके ऊपर 3,000 के अपने पास बेड डेट हो गए, तो सर डेटर्स कितने के बचे 60,000 रुपीज के। इस 60,000 का कितने परसेंट कैलकुलेट करना है, 5%। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 60,000 का 5%। सर ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 5% कितना आ जाएगा, 60,000 का 5% हो जाता है सर कितना 3,000 रुपीज, कितना हो जाएगा 3,000 रुपए। इतना है समझ में जी सर, इतना हो गया। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। टोटल करो, बैलेंस लिखो, टोटल करेंगे, बैलेंस लिखेंगे तो सर टोटल करते बैलेंस लिखते इसमें तो लॉस ही आएगा। 6 3 और 1 10, 10,000 माइनस 4,000 कितना बचेगा सर, 6,000 का लॉस आ जाएगा। लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मोहन विजय नित्या, मोहन विजय एंड नित्या। क्या रेशियो था पार्टनर्स का, 3 2 1 मतलब 6। सर कितना आ जाएगा 3,000 2,000 और 1,000 अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स का लॉस में शेयर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। क्या प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे मोहन विजय एंड नित्या, मोहन विजय नित्या, मोहन विजय नित्या, मोहन विजय नित्या, मोहन विजय नित्या। साहब हमने ये लिख लिया। सबसे पहले मैं लिखूंगा बाई बैलेंस पीडी, बाई बैलेंस पीडी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है सर अपने पास 1,20,000। सबसे पहले लिखेंगे 120 1,90,000, 1,20,000 1 लाख एंड कितना है मेरे पास 90,000 मैंने लिख लिया। उसके बाद एक आइटम अपने पास ओल्ड कंटिंजेंसी रिजर्व के नाम से, किस नाम से, कंटिंजेंसी रिजर्व के नाम से। कितनी अमाउंट है कंटिंजेंसी रिजर्व की 30,000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:1 में, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 सर ये आ जाएगा 15,000 10,000 एंड 5,000, 15 10 एंड 5,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्या कोई और ओल्ड आइटम है सर, कोई ओल्ड आइटम नहीं है, तो मैं रिवैल्यूएशन का लॉस लिख लूं यहाँ पे जी सर बिल्कुल लिखो, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा 3,000 2,000 और 1,000 रुपए। और उसके बाद एक हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, कौन रिटायर हुआ था, मोहन अपने पास रिटायर हुआ था
तो मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कौन क्रेडिट करेगा? विजय एंड नित्या, बाय विजय's कैपिटल अकाउंट बाय नित्या's कैपिटल अकाउंट, बाय विजय's कैपिटल अकाउंट बाय नित्या's कैपिटल अकाउंट। और विजय और नित्या का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कौन डेबिट करेगा? मोहन टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल का शेयर कितना था पार्टनर्स का अपने पास? ये था 48,000 एंड 48,000 एंड 42,000। नित्या का 42 है, नित्या का 42 है, विजय का 48 है, विजय का 48 है, विजय का 48 है, नित्या का कितना है सर? 42,000 है। 48 42 हमने मेंशन कर लिया। क्या इसके अलावा और कुछ है क्वेश्चन के अंदर? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। टोटल करो, बैलेंस करो, उसके बाद हम कैपिटल की एडजस्टमेंट यहाँ पे हम शो करके दिखाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस सी डी, और जो मोहन का बैलेंस है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? मोहन के लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। मोहन के कहां ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू मोहन्स लोन अकाउंट, टू मोहन्स लोन अकाउंट। तो भाई साहब देखो कितना आएगा, कितना आएगा देखो अपने पास। विजय का अगर मैं शेयर कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000 से मैं माइनस कर लूंगा कितना? 50,000। तो कितना बैलेंस आ जाएगा? 60,000 का मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे आ गया 95,000। 95,000 से मैं माइनस कर लूँ 52,000, सॉरी 43,000। तो कितना बैलेंस बचेगा मेरे पास? 52,000 का मेरे पास यहाँ पे बैलेंस बचेगा। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 120, 15, 135, 135 प्लस 48 प्लस 42, सर बैलेंस आ रहा है 2,25,000। 2,25,000 से मैं माइनस कर लूंगा, कितना माइनस कर लूंगा सर? 3,000 में माइनस कर लूंगा तो कितना बैलेंस बच जाएगा मेरे पास? सर ये बच जाएगा 2,22,000 अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी मोहन के लोन अकाउंट के अंदर। कितना ट्रांसफर हो गया? 2,22,000। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी। कितना बैलेंस आ गया सर कैपिटल का? 60,000 एंड 52,000। 60,000 एंड 52,000 पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस आ गया। सर ये 52 अच्छे से नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। ठीक है सर, अब हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टू बैलेंस सीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। जो कुछ भी आएगा उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे? कोई पार्टनर अमाउंट ले आएगा, कोई पार्टनर अमाउंट ले जाएगा। तो साहब एक छोटा सा वर्किंग नोट हम यहाँ पे डालेंगे, वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट डालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट 90,000 रुपीज। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? 90,000। 90,000 है। रेशियो ऑफ विजय एंड नित्या, किस रेशियो में बटेगा? विजय एंड नित्या के न्यू रेशियो में। इनका जो न्यू रेशियो सर वो कितना अपने पास? 3:2 का है। कितने का है? 3:2 का है। तो साहब विजय का शेयर कितना आ जाएगा? विजय का शेयर आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5। ऐसे हम नित्या का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 36,000 एंड 36 आ गया। 36 ये आ जाएगा 24, नहीं क्या कर रहे हैं भाई? 18, 36, 38, 54, 54,000 आएगा यहाँ पे। 54 एंड 36 ऐसे आएगा। 54,000 इसका आएगा और 36,000 इस भाई साहब का आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस आ गया 54,000 एंड 36,000। अब देखो किस साइड कैश आया, किस साइड गया। यहाँ पे बैलेंस है 60,000, यहाँ पे बैलेंस आया 60,000, तो कितना हो गया सर यहाँ पे? 6,000। तो ये भाई साहब पैसा विड्रॉ कर लेगा टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पार्टनर का कितना है सर? 52,000, 52,000, 52,000, 52,000 माइनस 36,000, 52 माइनस 36, ये विड्रॉ कर लेगा कितना? 16,000 ये विड्रॉ कर लेंगे। मतलब कि दोनों ही पार्टनर मिलके क्या कर रहे हैं? अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। दोनों पार्टनर ने ही मिलके क्या कर दिया? अमाउंट को विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, दोनों पार्टनर ही मिलके क्या कर रहे हैं? अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो 6,000 60,000 पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या करनी है सर? बैलेंस शीट करनी है। अभी क्वेश्चन में हमें और क्या करना है? बैलेंस शीट करनी है। तो बैलेंस शीट और कर लेते हैं और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ मार्च, क्या डेट थी अपने पास? 31st मार्च 18 की। 31st मार्च 18। पर्सनली मेरे को लगता है यार इनको है ना डेट अपडेट करनी चाहिए विद द क्वेश्चन, इनको डेट अपडेट कर देनी चाहिए। 2026-27 में हम ये बुक पढ़ रहे हैं और अभी तक बुक अपने पास 2018 के ऊपर ही रुकी हुई। इनको अपडेट करना चाहिए इसके साथ। वैसे तो बुक अच्छे से अपडेट करते हैं ये लोग, लेकिन करना चाहिए। कुछ चीजें जिनको जो सोचनी चाहिए लोगों को। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 48,000 रुपीज। अगर एग्जाम का क्वेश्चन है तो ये छेड़ते नहीं है, फिर अगर एग्जाम का क्वेश्चन तो छेड़ेंगे। एग्जाम का क्वेश्चन 2019 का ही छेड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, क्रेडिटर्स 48, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 170, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना आएगा? 1,70,000। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना यार आप लोग, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज मत करना, कंप्लीट लिखना। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आया अपने पास, कैश एट बैंक। कैसेट बैंक के लिए मैं वर्किंग नोट बना लूंगा भाई, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट ही बना लूंगा इसके लिए। उसके बाद कैसेट बैंक के बाद क्या मेरे पास? BR 54,000, बिल्स रिसीवेबल 54,000 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास? नेक्स्ट आ जाएगा कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल्स का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस विजय एंड नित्या का, विजय एंड नित्या का
कितना है सर अपने पास, ये हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया हुआ, देखो 54,000 एंड 36,000 कितना हो जाएगा सर दोनों का टोटल, मेरे पास 90,000 का टोटल आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मोहन लोन अकाउंट, मोहन का लोन अकाउंट कितना है, मोहन का लोन अकाउंट अपने पास सर 2,22,000, कहां लिखा हुआ सर, ये लिखा हुआ 2,22,000 मोहन के लोन की वैल्यू है, 2,22,000 मोहन के लोन की वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सर अपने पास बुक डेट, बुक डेट्स कितने सर अपने पास, बुक डेट्स हो गए वैसे तो हो गए, देखो 63,000 वैल्यू थी लेकिन 3,000 के अपने पास डेटर हो गए, तो डेटर्स की वैल्यू तो कितनी होगी 60,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या रेट अपने पास 5% का था, कितना होता सर अपने पास 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सर 3,000 रुपए का था, कितने का 3,000 रुपए का, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी सर 57,000 रुपीज। सर ये क्या लिख दिया आपने, और यहाँ पे लिखा हुआ देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये रहा अपने पास और बैड डेट ये रहा अपने पास, ठीक है, यहाँ पे 1,000 है, 2,000 पुराना प्रोविजन था अपने पास, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया बैलेंस शीट में, अपने रिकॉर्ड कर लिया बुक डेट्स। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैसे तो वैल्यू 1,20,000, 120 से हमने 6,000 माइनस कर लिया तो कितना बचेगा 1,14,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सर कितना, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में सर कोई भी चेंज नहीं आया, 2,92,000 की है, कंप्लीट लिखना, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज मत करना एग्जाम में। इतना हो गया सर, जी सर हो गया, टोटल करेंगे बैलेंस आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन में एक छोटा सा काम करेंगे, क्या हम बैंक अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन में हम बैंक अकाउंट साथ में प्रिपेयर करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, लेकिन जहां जरूरत लगेगी मैं आपको खुद बोल दूंगा कि भाई साहब कर लो भाई साहब, जरूरत है कर लो। टू बैलेंस बीडी, कितनी वैल्यू है बैलेंस बीडी, कितना अपने पास बैंक का कितना बैलेंस है 31,000 रुपीज, प्लस करेंगे टू, हमने क्या कर दिया था, बेच दिया था, एक कंप्यूटर बेच दिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कितने का बेच दिया था सर हमने, 4,000 रुपए का हमने उसको सेल कर दिया था। साथ में दो पार्टनर से जिन्होंने अमाउंट विड्रॉ कर ली थी, किसने, विजय ने और नित्या ने, बाय विजयज कैपिटल अकाउंट, बाय नित्याज कैपिटल अकाउंट। वैसे देखो एक दो आइटम होते हैं तो मैं आपको मना कर ही देता हूँ कि मत करो, लेकिन अगर ज्यादा है तो भाई सब कर लो, अगर फिर भी आपको लगता है नहीं सर टाइम लग जाएगा, टाइम की कमी है, हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर लो भाई सब। कितनी कितनी अमाउंट विड्रॉ कर ली इन्होंने, 6,000 एंड 16,000 की इन्होंने अमाउंट विड्रॉ कर ली, और हम यहाँ पे लिख लेंगे बाई बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा सर 35,000, 35,000 से मैं माइनस कर लूंगा 22,000, बैलेंस कितना बच जाएगा मेरे पास 13,000 का बैलेंस बच जाएगा। सर ये 13,000 का बैलेंस यहाँ पे आ गया। सर ये आपने जो ये 6 और 16 लिखा है ये कहाँ से आया, देखो इन्होंने यहाँ से निकाला है, यहाँ पे जो पेमेंट किया हमने वहां से इस अमाउंट को निकाल लिया। अब एक बार बैलेंस शीट का टोटल करके देख लेते हैं, 48,000, 1,70,000, 90,000, 2,22,000 टोटल आ रहा है मेरे पास 5,30,000 बैलेंस शीट का टोटल, लायबिलिटी साइड का 5,30,000, एसेट साइड का मैं चेक करूंगा सेम ऐसे ही, सेम आ रहा है सर अपने पास 5,30,000, और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन। देखो 15 मिनट तो लगेगी ही लगेगी, चाहे कुछ भी कर लो, 15 से 16 मिनट तो एक क्वेश्चन को कवर करने में आपकी जाएगी ही, चाहे कितने भी जल्दी कर लेना, और ज्यादा जल्दी करोगे तो अपना क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। चलो एक बार आंसर मैच करा देता हूं, मैं आपको इसका आंसर मैच करा देता हूं। लॉस ऑन डिवैल्यूएशन 6,000 रुपए बिल्कुल ठीक है, मोहन लोन अकाउंट 2,22,000 बिल्कुल ठीक है, कैपिटल अकाउंट 5436 बिल्कुल ठीक है, अमाउंट रिटर्न कर दी 6,000 16,000 बिल्कुल ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल 530 बिल्कुल ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर, देखो भाई सब क्वेश्चन नंबर 102 आ जाता है अपने पास, 102 102 102, द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एबीसी शोड एज फॉलोज, तीन पार्टनर्स अपने पास एबीसी, तीन पार्टनर्स है, कितने, तीन पार्टनर है अपने पास एबीसी मेसर्स एबीसी, और उनका क्या बोल दिया, उनकी बैलेंस शीट दे दी, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या वो देखते हैं। बैलेंस शीट में अपने पास सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स, कैपिटल का बैलेंस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लान, स्टॉक, डेटर्स, उसके ऊपर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का 100 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, मैंने इसको यहीं पे ही मेंशन कर लिया, ठीक है सर, प्रोविजन मैंने हटा दिया यहाँ से, कैसेट बैंक को भी मैं वहीं लिख लेता हूँ 2425, मेरे को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा यार पेज, फिर है ना 2425 यहीं आ गया, ठीक है चलो। उसके बाद बी एग्रीज टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए एंड सी रिटायरिंग ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए और सी दोनों को रिटायर कर दो, सिर्फ बी बच जाएगा, सिर्फ पार्टनर कौन बच गया अपने पास, बी बच गया, सिर्फ बी बच गया, तो साहब पार्टनरशिप तो बचेगी नहीं, वो हमारी टेंशन नहीं है, क्वेश्चन ने जो बोला हम सोल्व करके देंगे। दैट द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 15,000 रुपीज, प्लांट एंड स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%, प्लांट एंड स्टॉक की वैल्यू 10% से कम करो, प्लांट एंड स्टॉक, प्लांट की वैल्यू 10% कम करेंगे, कितने से कम हो जाएगी 1500, अरे लास्ट से एक जीरो हटा लो ना, यहां से कम करेंगे, लास्ट से एक जीरो हटा दो 550,
प्लांट एंड स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी एप्रिसिएटेड बाय 1000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू को एप्रिसिएट कर दो 1000 से, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके बाद द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी ब्रॉट अप टू 250, कितना कर देना है 250 का, अभी कितने का सर 100 रुपए का, तो प्लस कितना कर लेंगे 150 और प्लस कर लेंगे ताकि ये 250 का हो जाए अपने पास, ठीक है सर। B has to bring in sufficient cash to pay off A and C. The partner used to share profits in the ratio of 2 to 1. ये पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है, ये पार्टनर्स का क्या है ओल्ड रेशियो, 2 to 1 पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। शो द जर्नल एंट्री। लो भाई साहब हो गया काम, मेरे को लगा क्वेश्चन छोटा है। जर्नल एंट्री करनी है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करना है, बैलेंस शीट करनी है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए एंड सी। तुम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बचा था, मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बचा था वो भी पूछ लेते भाई, क्या एहसान कर दिया आपने, रिवैल्यूएशन हटा के जर्नल एंट्री पूछ लिया हमारे ऊपर। हद है यार इन लोगों की भी, मैं मतलब ना वास्तव में कुछ नहीं कर सकते यार। एक छोटी सी चीज पूछते 2 गुना चीज बड़ी पूछ लेते, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछ लेते, इससे अच्छा तो कम से कम क्वेश्चन तो जल्दी हो जाता हमारा। अब 70 जर्नल एंट्री पास करो इसके लिए। लिखो भाई साहब ओल्ड रेशियो पार्टनर एबीसी, ओल्ड रेशियो पार्टनर एबीसी, ओल्ड रेशियो पार्टनर एबीसी कितना है सर अपने पास 2 to 1, कितने का 2 to 1 का है। ए एंड सी रिटायर, ए रिटायर, ए का रिटायरमेंट के टाइम पे शेयर कितना है सर, ए का रिटायरमेंट के टाइम पे शेयर सर 2/5। सी रिटायर, सी का रिटायरमेंट के टाइम पे शेयर कितना है 1/5। सो होल, अब ये लाइन लिखो या ना लिखो, ओनली बी रिमेन्स, ओनली पार्टनर बी, ओनली पार्टनर बी रिमेन इन द बिजनेस, विल रन द बिजनेस, ऐसे लिख लो, विल रन द बिजनेस, विल रन द बिजनेस, विल रन द बिजनेस। अब सिर्फ बचा है पार्टनर बी। और भाई साहब किसी नालायक के दिमाग में ये आ गया ना सर पार्टनर बी का रेशियो क्या होगा, भाई साहब डूब के मर जाना। अरे भाई साहब बी बचा है तो सब कुछ उसी का ही है ना, जब पार्टनर बी बच गया तो सब कुछ उसी का ही, रेशियो कहां से आ जाएगा, सिंगल पार्टनर का रेशियो लिख लो भाई साहब, दैट इज रेशियो 1, दैट इज 1, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बी का रेशियो क्या होगा, भाई हो चुका मेरे साथ, भाई हो चुका मेरे पास, टेलीग्राम में एक बार बच्चे ने पूछ लिया सर ये क्वेश्चन इसमें आपने बी का रेशियो मेंशन नहीं किया था क्या हो गया। अरे भाई साहब जब बचा ही दिया तो उसका रेशियो 1 हो जाएगा यार, हद है तुम लोगों की भी, ठीक है सर। एज शेयर इन गुडविल, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एज शेयर इन गुडविल, ए का गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा सर, ए का गुडविल में शेयर आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000 रुपीज, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 कितना हो जाएगा सर मेरे पास ये 36,000। एंड सी इज शेयर इन गुडविल, सी का गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा सर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना हो जाएगा सर 3,000, ये पार्टनर्स का गुडविल में शेयर आ गया। जर्नल एंट्री छापना शुरू करते हैं, कौन सी डेट को छापेंगे हम जर्नल एंट्री सर, डेट गिवन है, 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 सर कोई डेट गिवन नहीं, नंबर 1 लिखो। तो साहब गेनिंग पार्टनर कौन है, कौन बचा है सर सिर्फ बी, तो सर लिखेंगे बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर कौन कौन गया ए और सी गया, भाई जाने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस क्रेडिट होगा टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सर 6,000 3,000 कितना आ जाएगा सर ये 9,000, लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, शेयर ऑफ गुडविल को हमने क्या कर लिया यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। सेकंड एंट्री के ऊपर आ जाओ, फर्स्ट एंट्री हमने पास कर ली, अब आ जाओ सेकंड एंट्री के ऊपर। सेकंड एंट्री किसकी आ जाएगी सर, अब अपने पास गुडविल की एंट्री कर ली, देखो मैंने यहाँ पे गुडविल की एंट्री कर ली है, अब मैं करूंगा किसकी रिवैल्यूएशन की एंट्री, अब मैं छापूंगा रिवैल्यूएशन की एंट्री। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आएगा सर एसेट घटा लायबिलिटी बढ़ी, तो कौन सा एसेट घटा अपने पास सर प्लांट घट गया, 2 प्लांट कितने से घट गया सर 10% वैल्यू कितना सर 1500, 15,000 का 10% 1500। स्टॉक घट गया सर 2 स्टॉक 5500 का 10% कितना आ जाएगा सर 5,500 का कितना आ जाएगा 550। प्लांट गया सर, स्टॉक गया सर, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो जाएगा सर मेरे पास, ये आ जाएगा 250 माइनस, देखो नया प्रोविजन कितना कर देना है 250 का, पहले से प्रोविजन कितने का सर अपने पास 100 रुपए का, 250 माइनस 100 कितने से और प्रोविजन बढ़ा लेंगे सर 150 से, और कुछ आएगा नहीं, टोटल करो 1500 550 प्लस 150 कितना हो जाएगा सर 2200 आ गया रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे बीइंग चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड, एसेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया हमने, ठीक है सर आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे थर्ड एंट्री के ऊपर। थर्ड एंट्री में हम रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड उठाएंगे, अभी तक हमने ये वाली एंट्री पास कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया। अब फ्री होल्ड प्रीमिसेस इंक्रीज हो गया, प्रॉपर्टी बढ़ गई, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा सर डेबिट हो जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो क्या होता है सर डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा सर, फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा सर, ये क्रेडिट हो जाएगा अपने पास कितने रुपए से 1000 रुपीज से ये अपने पास क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बीइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। चलो इतना हो गया। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन में हमें गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। रिवैल्यूएशन का डेबिट का बैलेंस आ रहा है सर 2200 का, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट है सर 1000 का, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो कितना बैलेंस बचेगा सर 1200। कौन सा बैलेंस बचेगा ज्यादा, कौन सा सर डेबिट बैलेंस ज्यादा है। अब हम इस डेबिट बैलेंस को खत्म करेंगे। अब हम इस डेबिट बैलेंस को खत्म करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स के नाम क्या है सर अपने पास, एबीसी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit, A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to revaluation account। to revaluation account कितनी अमाउंट है सर अपने पास 1200। पार्टनर्स का रेशियो क्या है सर अपने पास 2 to 1। 1200 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 480 480 एंड 240, 480 480 एंड 240 being revaluation loss, being revaluation loss distributed in 2 to 1, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1, मतलब कि ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यहां तक अपने पास एंट्री होगी सर। और कोई एंट्री आएगी, बिल्कुल आएगी भाई साहब। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पार्टनर्स ने ना या तो कैश, बी क्या कर देगा, ए एंड सी को पे ऑफ कर देगा, तो 2 एंट्री अपने पास और आएगी, एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5, 2 एंट्री हमें यहाँ पे और पास करनी है। तो मैं एंट्री नंबर 5 लिख के छोड़ रहा हूँ ताकि यार मैं भूल ना जाऊं। मेरी ना थोड़ी आदत खराब है इस चीज में, मैंने देखा है मेरी आदत थोड़ी सी खराब है किस चीज को लेके, एंट्री को भूलने से लेके, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में पहले प्रिपेयर करूंगा यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा, सॉरी बैलेंस शीट कहां कर रहा हूं मैं, कैपिटल अकाउंट में पहले प्रिपेयर करूंगा। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा मैं पार्टनर एबीसी का, पार्टनर एबीसी का मैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है सर मेरे पास, अपने पास पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है 22575। अजीब सी फिगर लिखते हैं यार, 22575, 30,000 एंड 18,500, 30,000 एंड 18,500, ये हो गया सर अपने पास। जी सर हो गया। इसके अलावा क्या कोई क्वेश्चन में ओल्ड आइटम है सर, कोई भी ओल्ड आइटम नाम की चीज नहीं थी अपने पास। मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे गुडविल की एंट्री पास करूंगा, या फिर रिवैल्यूएशन का लॉस लिख लो। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का लॉस ही दिख रहा है मेरे को। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लॉस है सर, 480 480 240, 480 480 एंड 240। अब सर कौन रिटायर हो गया अपने पास, ए एंड सी रिटायर होंगे। तो ए एंड सी अगर रिटायर हुआ तो इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कौन क्रेडिट करेगा, बी क्रेडिट करेगा, ठीक है सर। अब बी का कैपिटल अकाउंट कौन डेबिट करेगा सर, ए एंड सी डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। भाई साहब ये एंट्री बाकी एंट्री से उल्टी पास हो गई है। क्यों पास हो गई है, देखो अब हम जर्नल एंट्री का अगर उठाए यहाँ पे तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। कौन डेबिट करेगा, ए 6000 से, बी 3000 से, ए 6000 से एंड सी 3000 से। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा ए एंड सी का अकाउंट क्रेडिट होगा, किसने क्रेडिट कर दिया सर, ए एंड सी का अकाउंट क्रेडिट हो गया सर कितने से, 6000 से एंड 3000 से। किसने क्रेडिट कर दिया सर, बी ने क्रेडिट कर दिया। तो भाई साहब इस एंट्री को थोड़ा सा ना ध्यान से लिखना, ठीक है, कभी गलती कर दो आप लोग यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में ना एक साथ 2 पार्टनर रिटायर हो गए थे तो दिक्कत आ गई अपने पास। क्या इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और है, नहीं सर कुछ भी नहीं है। टोटल करो जरा, बैलेंस लिखो एक बार, फिर हम ना आगे करेंगे क्वेश्चन को। टू बैलेंस सीडी, हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करेंगे। तो बी का बैलेंस है 30,000। अभी मैं बी को पे ऑफ, बी जो अमाउंट है ए और सी को पे ऑफ नहीं कर रहा, पहले हम ये देखेंगे बी कितनी अमाउंट लेके आएगा ताकि रिमेनिंग पार्टनर्स को ये पे ऑफ कर दे, ठीक है सर, ठीक है सर। सो 30,000 आया अपने पास यहाँ पे, 30,000 प्लस 30,000 से माइनस कर लूंगा मैं 480, 6,000 एंड 3,000, कितना बैलेंस आ जाएगा सर 20,520 का बैलेंस आ जाएगा बी का, ठीक है। अब ए का कैलकुलेट कर लेंगे, 22575 प्लस 6,000 कितना आ जाएगा सर 28575, 28575, 28575 से मैं माइनस कर लूंगा कितना 480 का बैलेंस, तो कितना बैलेंस बचता है सर मेरे पास 28095। ऐसे सी का करेंगे हम, 18,000 प्लस 3,000, 21,500, 21,500 से मैं माइनस कर लूंगा कितना 240, 240 में माइनस करूंगा, बैलेंस बचेगा मेरे पास 21260, 21260, 21260, 21260। अब भाई साहब यहां लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 28,095, 20,520, 21,260, 21,260, ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट का हमने बैलेंस लिख लिया, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मैंने लिख लिया, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी हैज टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश, बी उतना कैश लेके आएगा
टू पे ऑफ ए एंड सी, जो पे ऑफ कर देंगे ए एंड सी को, द पार्टनर यूज टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। बी क्या कर रहा है, सफिशिएंट कैश लेके आ रहा है, नोट फुल कैश। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला सफिशिएंट कैश लेके आएगा, पूरा कैश नहीं लेके आएगा। तो भाई साहब मैं एक काम करूं, मैं पहले यहां पे लिख लू टू, अब क्वेश्चन में बैंक है ना अपने पास, हाँ, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लिखा मैंने। ए को कितनी अमाउंट चाहिए, 28,095, 28,095 किसको चाहिए, ए को चाहिए, 28,095 चाहिए ए को, एंड 21,260 चाहिए किसको, सी को। ठीक है, तो मैंने यहां पे टोटल करके लिख लिया, मैंने यहां पे टोटल करके लिख लिया है। इतना मैंने लिख दिया जी सर, मैंने इतना लिख दिया, इतना आ गया सर जी, इतना आ गया। रुको एक मिनट अभी, देखो भाई, देखो देखो देखो, अब मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा वर्किंग डालूंगा, वर्किंग डालूंगा, टोटल अमाउंट टू बी ब्रोट बाई, ब्रोट इन बाई बी, ब्रोट इन बाई बी। बी कितनी अमाउंट लेके आएगा, बी कितनी अमाउंट लेके आएगा, जो ए को पे ऑफ करेंगे 28,095, एक तो ये लेके आएगा, प्लस कितना लेके आएगा, 21,260 ये लेके आएगा, ये दो अमाउंट लेके आएगा जी सर, ये दो अमाउंट लेके आएगा। हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, कितना पैसा हमारे पास बैंक में पहले से है, हमारे पास बैंक में ऑलरेडी कितना पैसा है सर, 2425 का बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी बैंक में, 2425 हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखो ये है ए की कैपिटल का बैलेंस, ये सी की कैपिटल का बैलेंस, और ये कैश एट बैंक है। भाई बी उतनी अमाउंट लेके आएगा जो ए एंड सी को हम पे ऑफ कर देंगे और सफिशिएंट रहे हमारे पास। तो सफिशिएंट कितना रहेगा, 28,095 प्लस 21,260 सर कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल मेरे पास आ जाएगा 49,355। किसका बैलेंस आ गया, ए और सी की कैपिटल का बैलेंस आ गया, जो बी लेके आएगा पे ऑफ करने के लिए किसको, ए एंड सी को। लेकिन हमारे पास कुछ कैश पहले से अवेलेबल है, उसको हम माइनस कर लेंगे, 2425 भाई यूज तो करेंगे ही ना। तो बी कितनी अमाउंट लेके आएगा, 46,930 की अमाउंट कौन लेके आएगा, बी लेके आएगा। तो मैं यहां लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट लेके आएगा भाई साहब, ये अपने पास 46,930 की अमाउंट कौन ले आएगा अपने पास, बी लेके आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, बी की कैपिटल का कितना बैलेंस हो जाएगा, 2520 प्लस 46,930 सर कितना आ जाएगा, 67,450, 67,450 बैलेंस आ जाएगा, 67,450 बैलेंस आ जाएगा। बी की कैपिटल का बैलेंस आ गया 67,450। आया समझ में, ए और सी को पे ऑफ कर देंगे, लेकिन जो पहले से हमारे पास कैश अवेलेबल है हम उसको यूज कर लेंगे। अब मैं जर्नल एंट्री पास कर लूंगा, जर्नल एंट्री मैं पास कर लूंगा, क्या जर्नल एंट्री आ जाएगी मेरे पास, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट कौन लेके आ रहा है पैसा, बी लेके आ रहा है और सी लेके जा रहे हैं, तो ऐसे करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू ए एंड सी। हमने ए एंड सी को अमाउंट पे ऑफ कर दी, कितनी अमाउंट पे ऑफ कर दी, 28,095 एंड 21,260, दोनों का टोटल कितना आ गया अपने पास, 49,355 की हमने पेमेंट कर दी ए एंड सी को। और नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ गया, कौन लेके आ गया, बी टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी कितनी अमाउंट लेके आ रहे सर, बी लेके आ रहा है 46,930 की अमाउंट बी लेके आ गया, बीइंग अमाउंट ब्रोट इन बाय बी, बीइंग अमाउंट ब्रोट इन बाय बी, ब्रोट इन बाय बी। चल या यहाँ पे अपने पास जर्नल एंट्री वाला काम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे अपने पास सारी जर्नल एंट्री आ गई। अब मैं क्वेश्चन में एक काम और करना है, क्या करना है सर, बैलेंस शीट और छापनी। यार ये है ना, जीने नहीं देते ये लोग ना, क्वेश्चन पता नहीं कैसे घुमाते हैं ये लोग, समझ से बाहर है भाई अपने। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास आ जाएगा ट्रेड क्रेडिटर्स 7,000 रुपीज, ट्रेड क्रेडिटर्स 7,000 रुपीज के मेरे पास आ गए ट्रेड क्रेडिटर्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल्स का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस तो किसका आएगा, सिर्फ बी का आएगा। बी की कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 67,450 आ रहा है जी सर। ए और सी का तो कुछ बचा ही नहीं है, ए एंड सी का तो अपने पास बचने को कुछ है ही नहीं, तो और कुछ आएगा क्या इस साइड, कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सर कितने की हो जाएगी अपने पास, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी सर मेरे पास 49 + 1 कितने की हो जाएगी, 49 + 1 50,000 की हो जाएगी मेरे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद आ जाएगा प्लांट, प्लांट आ जाएगा सर 15,000 - 1,500 कितना बच जाएगा सर, 13,500 किसकी अमाउंट बचेगी मेरे पास, प्लांट की बचेगी। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक आ जाएगा सर अपने पास 5,500 - 550 सर कितना बैलेंस बच जाएगा,
ये बच जाएगा 5500 माइनस 550 सर, बैलेंस बच जाएगा 4950 का। उसके बाद स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितनी अमाउंट है सर, सन्ड्री डेटर्स की मेरे पास 6250 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना बचेगा सर, कितना कर दिया था 250 का, तो डेटर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 6000। कैसेट बैंक क्या आ जाएगा सर, कुछ भी नहीं आएगा। कैसेट बैंक अगर आप बना के देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा कैसेट बैंक में, क्योंकि जितना पैसा था वो तो बी ने यूज कर लिया है। ठीक है, चलो टोटल करते हैं, 7000 प्लस 67450 कितना आ जाएगा, 74450। मैं बैंक अकाउंट कर दूंगा, चिंता मत करो तुम। 50,000 13,500 प्लस 4950 प्लस 6,000 कितना आ जाएगा सर, 74,450। अब बच्चों को डाउट आएगा सर बैंक में कुछ क्यों नहीं बचा, बैंक में सर कुछ क्यों नहीं बचा, ये क्या मतलब है, इतना पैसा आया गया हो गया लेकिन बैंक में कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये वर्किंग में जाएगा, ध्यान रखना इसका, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं है इसको करने के लिए। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, मेरे पास बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है सर, 2425 का मेरे पास बैंक में बैलेंस था। ठीक है सर, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी अमाउंट लेके आया था, एंड बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों पार्टनर उठा के अमाउंट ले गए थे अपने पास। ठीक है सर, टोटल करेंगे और बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। देखो ए कितनी अमाउंट लेके आया, लेके गया 28,095, ए लेके चला गया। बी सी कितना लेके चला गया, 21,260, सी लेके चला गया। बी कितनी अमाउंट लेके आया, 46,930 की अमाउंट कौन लेके आया, बी। टोटल कर लो भाई साहब, 46,930 प्लस 2425 कितना होगा सर, 46,930 प्लस 2425 कितना आ जाएगा सर, 49,355। क्रेडिट साइड का टोटल करके देख लो, सेम आएगा अपने पास, सेम आएगा सर अपने पास 49,355। तो भाई साहब हमने जो 2425 था वो बी ने यूज कर लिया था, किस टाइम पे यूज किया था, तो टू पे ए एंड सी, क्योंकि वो सफिशिएंट कैश लेके आया था, पूरी अमाउंट लेके नहीं आया था वो। चलो 2 पेज में आंसर आया अपने पास। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर मैच करते हैं। आंसर में क्या, लॉस ऑन डिवैल्यूएशन 1200, लॉस ऑन डिवैल्यूएशन 1200 बिल्कुल ठीक है। ए एंड सी वर पे 28,095 एंड 21,260 बिल्कुल ठीक है। बी बोट इन कैश 46,930, बीज कैपिटल 67,450, 67,450 बिल्कुल ठीक है, एंड बैलेंस शीट टोटल 74,450 बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 102 का। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 102। भाई साहब लगेगा टाइम, मैं कह रहा हूँ लगेगा टाइम। एडजस्टमेंट प्लस साथ में, एडजस्टमेंट के साथ में क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे एडजस्टमेंट तो थी साथ में जर्नल एंट्री आ गई, तो भाई टाइम तो लगेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्या बोल रहा है 103 के अंदर, अकुल बकुल चंदन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 ऑन 31 मार्च 18। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, ईपीएफ, जनरल लीजर, सर ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में जाएगा, कैपिटल्स का बैलेंस, कैसेट बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। बकुल रिटायर हो गया, सेकंड पार्टनर अपने पास रिटायर हो गया ऑन द अबाउट डेट एंड इट वाज एग्रीड डेट, डेट क्या 31 मार्च 18। प्लांट एंड मशीनरी वाज अंडर वैल्यूड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यू कितने से, 10% से। तो कैसे करेंगे, देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितना अपने पास 1,80,000, अंडर वैल्यू बाय 10%, मतलब बुक्स में वैल्यू 100 माइनस 10 90% है। तो सर मैं इसको 90% से डिवाइड कर लूंगा, कितना आ जाएगा सर, मैं इसे सोल्व करूंगा तो 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख माइनस 1,80,000, तो सर कितने से वैल्यू हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी प्लांट एंड मशीनरी की, 20,000 से हमें प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। अभी भी बच्चों का डाउट है सर ये अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू सोल्व कैसे होता है, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। भाई अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो मैं गारंटी लेता हूं आगे आपको समझ में घंटा आएगा भी नहीं। यार कम से कम ना, कम से कम भी तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर हमने अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू सोल्व कर लिया। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 30 से 35 क्वेश्चन तो आके गए होंगे। आई थिंक 30 से 35 आके गए होंगे अंडर वैल्यू और वैल्यू के कंसेप्ट। अगर आपको अभी भी डाउट है तो भाई साहब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। 30-35 क्वेश्चन करने के बाद समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। अब खुद का मेथड बनाओ, खुद सोल्व करो, रटो समझो कुछ करो, खुद का मेथड बनाओ, खुद समझो। भाई साहब मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। अंडर वैल्यू का मतलब 10% वैल्यू कम है, तो अगर हम उसको 100% बनाएंगे तो उसको हम 90% से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, वैल्यू होगी 2 लाख। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 1,80, तो साहब कितनी वैल्यू बढ़ा देंगे हम, 20,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को बढ़ा लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर, तो 60,000 का 50%, 60,000 का 15% कितना हो जाएगा सर, 9,000। कितना हो जाएगा सर, 9,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नए वाला कितने का कर लेना है, 9,000 का कर लेना है। तो कितने से बढ़ जाएगा ये अपने पास, 7,000 से इंक्रीज हो जाएगा। 9 - 2 7,000 से हम इंक्रीज करेंगे। फर्नीचर वाज टू बी डिक्रीज टू 87,000, 90 टू 87, तो फर्नीचर की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी सर, 3,000 से फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी।
गुडविल वैल्यू कर ली 3 लाख, बकुल शेयर ऑफ बी एडजस्टेड, यार ये तो होता ही है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर, एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में बी प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। करना स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 सबसे पहले बोल रहा है ओल्ड रेशियो ऑफ अकुल बकुल चंदन। एबीसी ना लिख ले यार, ये यहाँ पे अकुल बकुल चंदन, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन को बिना वजह का लेंदी करना है इन लोगों को। इन लोगों का काम यही है कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट ना हो पाए बस। बकुल रिटायर हुआ, बकुल रिटायर हुआ, बकुल का रिटायरमेंट के टाइम पे शेयर कितना है सर अपने पास 2/5। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं, न्यू रेशियो गिवन है नहीं, तो अपने पास न्यू रेशियो ओब्लिक गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो ओब्लिक गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा सर मेरे पास, रिमेनिंग पार्टनर्स का 2:1। देखो 2:1 है ना, 2:1 है, इसका शेयर हटा दो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो 2:1 ही नहीं हो जाएगा, 2:1 ही गेनिंग हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बकुल्स शेयर इन गुडविल, बकुल्स शेयर इन गुडविल। इस भाई साहब का गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा, बकुल का गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/5, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/5 कितना हो जाएगा, 3 लाख भाग में 5 गुणा में 2 सर, ये आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। कितना आ जाएगा 1,20,000। जो ये 120 आया ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के रेशियो 2:1 के अंदर। रिटायरमेंट की डेट है 31 मार्च 18 को। मैं लिखूंगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन बचे अपने पास, कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने पास अकुल एंड चंदन, तो एंट्री लिखेंगे अकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बकुल्स कैपिटल अकाउंट, टू बकुल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है सर मेरे पास 1,20,000 की अमाउंट है। रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज 2:1, दैट इज 80,000 एंड 40,000, 80,000 40,000 की अपनी अमाउंट आ जाएगी जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के अंदर। ठीक है सर, लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना हमने कर लिया सोल्व। अब हम क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हम प्रिपेयर करेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी की अंडर वैल्यूड है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाना है, एसेट बढ़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। कितने से बढ़ जाएगा सर 20,000 से अपना प्लांट एंड मशीनरी बढ़ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15% कर देना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना यार आप लोग प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। नया प्रोविजन है 9,000 का और पुराना प्रोविजन है 2,000 का, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से बढ़ जाएगा सर 7,000 से बढ़ जाएगा। ये 9,000 कैसे आया, 60,000 का 15% कितना होगा 9,000। फर्नीचर की वैल्यू को 87 कर देना है, फर्नीचर बुक्स में कितने का 90 का, तो फर्नीचर अपने पास कम हो जाएगा कितने से 3,000 से अपना फर्नीचर कम हो जाएगा। इतना हो गया सर, जी सर हो गया। आगे लिखो भाई साहब अपने पास कितना आ जाएगा 20,000 आ गया यहाँ पे, 20 माइनस 10 कितना बचेगा 10,000 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लो, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अकुल बकुल चंदन, अकुल बकुल चंदन। ये यार एबीसी लिख देते यार, अकुल बकुल चंदन, हमारी 2 मिनट तो ये नाम नाम लिखने के हिसाब से निकल लेगी। तो साहब इनका ओल्ड रेशियो कितना था अपने पास 2:1, कितना था सर अपने पास 2:1 का था, 2:1 का था। 10,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 सर 4,000 4,000 2,000 4,000 4,000 2,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आ जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। हम देखते हैं क्या आएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। अकुल बकुल चंदन, साहब सबसे पहले लिखेंगे अकुल बकुल चंदन, अकुल बकुल चंदन ABC, अकुल बकुल चंदन ये भाई साहब ये अपने पास। अरे यार तुम भी ना तुम भी एक दिमाग खराब करने वाले हो यार, तुम ना लिखते नहीं हो। चंदन, ये चंदन हो गया। चलो सबसे पहले मैं लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है सर, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस एबीसी की कैपिटल का बैलेंस 160 120 एंड 160 120 एंड 92, 160 120 160 120 एंड 92,000। ये अपने पास क्या पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस 61 120 61 120 और 92,000 ये पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है। उसके बाद मेरे को देखना है ओल्ड आइटम, ओल्ड आइटम में क्या मेरे पास सर जनरल रिजर्व कितने का 20,000 का, तो मैं लिखूंगा बाई जनरल रिजर्व 20,000 2:1 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं 20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 8,000 8,000 एंड 4,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर, ये हमने लिख लिया जनरल लीजर हो गया, कैपिटल का बैलेंस। ओल्ड आइटम के नाम पे अपने पास कुछ है नहीं, मेरे को दिख रहा है ऊपर रिवैल्यूएशन का गेन टू बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा सर 4,000 4,000 एंड 2,000। उसके बाद मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, कौन रिटायर हुआ था अपने पास, बकुल रिटायर हुआ था, बकुल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कौन क्रेडिट करेगा, अकुल्स कैपिटल एंड चंदन्स कैपिटल,
अकुल्स कैपिटल एंड चंदन्स कैपिटल कितनी अमाउंट आ जाएगी सर मेरे पास, वो लिख लेंगे अमाउंट कितनी है। और एट द सेम टाइम ऐसे करो, एट द सेम टाइम अपने पास अकुल और चंदन क्या हो जाएंगे डेबिट, कौन डेबिट करेगा, बकुल, टू बकुल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी सर, अमाउंट आ जाएगी 80 40 120, 80 40 120, 80 40 120। ठीक है सर, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्या इसके अलावा और कोई आइटम अपने पास, नहीं सर कोई भी आइटम नहीं है। बैलेंस निकालेंगे अब हम, जरा एक बार बैलेंस लिखेंगे। और एडजस्टमेंट में क्या बोला, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्चुअल कैश टू बी बोट इन और पेड ऑफ एज द केस मे बी। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका क्या हुआ भाई साहब फिर यहाँ पे, भाई साहब यहाँ पे तो बोला ही नहीं है क्या हुआ, तो भाई साहब उसका लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे लिखूंगा टू बकुल्स लोन अकाउंट, टू बकुल्स लोन अकाउंट कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टू बैलेंस सी डी। बाकी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना आ जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले अकुल 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, ये आ जाएगा 1,72,000। 1,72,000 से मैं माइनस कर लूंगा कितना, 80,000 में माइनस कर लूंगा, बैलेंस बच जाएगा मेरे पास 92,000। ऐसे देखते हैं 92,000, 4,000 प्लस 2,000 कितना आ जाएगा 98,000। 98,000 से मैं माइनस कर लूंगा 40,000, 98 से मैं माइनस कर लूंगा 40,000 कितना आ जाएगा 58,000। यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000, 2,52,000 कितना आ जाएगा 2,52,000, 2,52,000 आ जाएगा, 2,52,000 आ जाएगा। इतना आ जाएगा सर अपने पास, जी सर इतना आ जाएगा, ये हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल को हमें क्या कर लेना है, न्यू रेशियो में कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बाई बैलेंस बीडी आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल कितनी है 92,000 की एंड 58,000 की, 92 एंड 52 की है सर अब साहब अपने पास, इससे ज्यादा अपने पास आएगा नहीं। टोटल करेंगे बैलेंस लिख लेंगे, टोटल करेंगे बैलेंस लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी, कितना आ जाएगा सर मेरे पास। बैलेंस सीडी के लिए क्या करना है, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्किंग नोट में डाल दूंगा, वर्किंग नोट में डाल दूंगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो जाएगी सर मेरे पास, रिमेनिंग कैपिटल कितना इनका 92 एंड 58, 92,000 प्लस 58,000 आफ्टर एडजस्टमेंट बोल रहे हैं ना क्वेश्चन। सो 92 प्लस 58 कितनी अमाउंट हो जाएगी सर 1,50,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू रेशियो। रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का अकुल एंड चंदन का अपने पास कितना हो गया था सर 2:1 अपने पास आ गया था न्यू रेशियो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा अकुल्स शेयर, अकुल्स शेयर एंड चंदन शेयर, अकुल्स शेयर एंड चंदन शेयर कितना आ जाएगा वो देखते हैं। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एंड 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3 कितना आ जाएगा सर 50,000 एंड 1,00,000 रुपी, 50,000 एंड 1,00,000 रुपी, 50,000 एंड 1,00,000 रुपी इनकी नई वाली कैपिटल आगे सर। अरे 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 मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, 1,50,000, 1,00,000 एंड 50,000 मैंने उल्टा लिख दिया, अकुल एंड इसका ऐसे आएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे टोटल कितना है 1,00,000 एक्स्ट्रा टोटल आया 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 माइनस 92 8,000 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तो अपने पास कुछ है ही नहीं, यहाँ पे है 58,000, यहाँ पे अपने पास है 58,000 माइनस 50,000, तो मैं यहाँ लिख लूंगा टू बैंक अकाउंट। चंदन भाई साहब ले जाएगा कितना 8,000 चंदन ले जाएगा। इतना हो गया सर, जी सर हो गया। अभी हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बैलेंस शीट और छापनी, क्या हमारे पास जगह है, बिल्कुल सर बहुत सारी जगह अभी तो बैलेंस शीट और छापेंगे अभी हम। बैलेंस शीट एज एट 31 ऑफ मार्च 2018, सारे क्वेश्चन 2018 के। चलो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या है मेरे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000, क्रेडिटर्स में जल्दी से चेंज नहीं आता यार, मैंने ये चीज तो नोटिस की है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए मेरे पास 45,000 रुपए के। उसके बाद नेक्स्ट क्या, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 13,000 रुपीज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 13,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल्स का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस हमारे पास ऊपर ही दिख रहा है, देखो अकुल का एंड चंदन का, अकुल का एंड चंदन का कितना है सर 1,00,000 एंड 50,000 कितना आ जाएगा सर 1,50,000। उसके बाद बकुल से लोन अकाउंट, बकुल से लोन अकाउंट, बकुल के लोन की कितनी वैल्यू है सर, बकुल के लोन की वैल्यू है 2,52,000 रुपीज, कितना है सर 2,52,000 रुपीज।
2,52,000 बकुल के लोन की वैल्यू कितना हो गया सर? जी सर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आया कैसेट बैंक। कैसेट बैंक के हमें वर्किंग नोट छापना पड़ेगा, मैं वर्किंग में ही करके दिखाऊंगा आपको, इसको वर्किंग से ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू वैसे तो बुक्स में दिख रहा है 60,000, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने बढ़ा दिया था और कितना कर दिया था नया प्रोविजन हमने, क्या हो गया ये इतनी सारी लाइन कहां से आ गई एकदम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना कर लिया था सर हमने? 9,000 का कर लिया था, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 51,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सर स्टॉक 80 का। स्टॉक के अंदर कोई चेंज नहीं है सर, 80,000 का मेरे पास स्टॉक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर? स्टॉक के बाद फर्नीचर। फर्नीचर कितने का कर दिया सर हमने? फर्नीचर कर दिया 87,000 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है सर अपने पास? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है सर? 2 लाख रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी है सर 2 लाख रुपए का। टोटल लिखते बैलेंस आ जाएगा, टोटल लिखते बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा सर मेरे पास कैसेट बैंक, बैंक अकाउंट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, बैंक का कितना बैलेंस है सर मेरे पास? बैंक का बैलेंस है 42,000 रुपीज। कोई पार्टनर अमाउंट लेके आया? जी सर, दो पार्टनर अमाउंट, एक पार्टनर अमाउंट लेके आया, एक पार्टनर अमाउंट लेके गया। कौन सा पार्टनर अमाउंट लेके आ रहे हैं सर अपने पास? अकुल लेके आ रहे हैं, टू अकुल्स कैपिटल अकाउंट। तो अकुल्स कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया सर? वो 8,000 रुपए लेके आया और बकुल लेके निकल लिया भाई बकुल्स कैपिटल अकाउंट। भाई बकुल्स कैपिटल अकाउंट, बकुल कितना लेके निकल गया भाई साहब? 8,000 रुपए वो लेके निकल गया। भाई एक पार्टनर 8,000 लेके आया, एक पार्टनर 8,000 लेके गया, तो फाइनल वैल्यू अपने पास अगेन 42,000 ही आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई सर? 42,000 बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी कितना बैलेंस आ गया? 42। यहाँ पे लिख लेंगे 42,000। टोटल करो, चेक करो, आंसर आया नहीं अपने पास। 45,000, 13,000, 1,50,000, 2,52,000। सर ये आ रहा है अपने पास 4,60,000 लायबिलिटी साइड का टोटल। एसेट साइड का हम और चेक कर लेते हैं। 42, 51, 80,000, 87,000 एंड 2 लाख सेम आ रहा है 4,60,000 रुपीज। तो भाई साहब ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि आपके सामने एक बार आंसर मैच करा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आंसर मैच करा देता हूं मैं आपको। आंसर में आया गेन ऑन रिवॉल्यूशन 10,000 रुपीज, बिल्कुल ठीक है। बकुल्स लोन 252 बिल्कुल ठीक है। कैपिटल अकाउंट 1,50,000 बिल्कुल ठीक है। एक पार्टनर 8,000 ले आया, एक पार्टनर 8,000 ले गया, बिल्कुल ठीक है। और बैलेंस शीट का टोटल 4,60,000 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये कंप्लीट आंसर अपने पास क्वेश्चन नंबर 103 का। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 102 के साथ। थैंक यू, गुड बाय।